प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शालिनी वर्मा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पारित। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, यह विधेयक उन लोगों को न्याय देने से संबंधित है जिनके प्रति अन्याय हुआ। मुख्यमंत्री ने सरायकेला में 344 करोड़ रुपए से अधिक की 232 योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का भी किया वितरण। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 15 दिसंबर से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इससे संबंधित प्रस्ताव को दी मंजूरी। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के विभिन्न पंचायतों में जारी। केंद्र की योजनाओं के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। लाभुकों ने साझा की बदलाव की कहानी। और चक्रवातीय तूफान मिचोंग का राज्य में दिख रहा असर। कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश। कल भी बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पारित हो गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक उन लोगों को न्याय देने से संबंधित है जिनके प्रति अन्याय हुआ। उन्होंने कहा कि समाज के वंचित लोगों को उनके अधिकार दिए जाने चाहिए। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीरी प्रवासी समुदाय सहित समाज के सभी वर्गों का कल्याण चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह विधेयक जम्मू कश्मीर के सामाजिक और आर्थिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए लाभप्रद साबित होगा। राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान झारखंड से हो रहे पलायन का मामला उठाया। श्री प्रकाश ने कहा कि राज्य लोहा, तांबा, सोना, अवरक, बॉक्साइट, यूरेनियम सहित कई अन्य खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की गलत नीति और नियति के कारण उद्योगपतियों के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है। इसके कारण पलायन हो रहा है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरायकेला खरसावां जिले के गोदपुर फुटबॉल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 344 करोड़ रुपए से अधिक की 232 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच 244 करोड़ 18 लाख रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया। इस मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, चंपई सोरेन और स्थानीय विधायक भी मौजूद थे। इस दौरान श्री सोरेन ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 15 दिसंबर से शुरू होगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। 22 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 6 कार्य दिवस होंगे। सत्र के दौरान द्वितीय अनुपूरक बजट और कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक एल खियांगते को राज्य के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं निवर्तमान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को अगले आदेश तक के लिए श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान का महानिदेशक बनाया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के विभिन्न जिलों के सुदूरवर्ती पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इस कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा आज रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के इमली गाछ पंचायत पहुंची। इस दौरान एलईडी वैन के जरिए ग्रामीणों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर ड्रोन के जरिए दवा छिड़काव के बारे में दिखाया। इस दौरान लाभुकों ने विभिन्न योजनाओं से उनके जीवन में आए बदलाव की कहानी सुनाई और लोगों को प्रेरित भी किया। साथ ही साथ वर्ष 2047 तक राष्ट्र को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया। उधर चतरा प्रखंड के गंगधरिया पंचायत, सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर प्रखंड अंतर्गत कोनपाला पंचायत समेत विभिन्न पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। धनबाद जिले में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या के आरोपी शूटर सुंदर महतो उर्फ रितेश यादव का आज कड़ी सुरक्षा के बीच सदर अस्पताल धनबाद में मेडिकल जांच किया गया। जांच के बाद आरोपी को पुलिस ने रिमांड पर ले लिया। गौरतलब है कि न्यायालय की अनुमति पर शूटर सुंदर महतो को पुलिस ने 5 दिन के रिमांड पर लिया है। नियम के अनुसार रिमांड पर हर 24 घंटे के अंदर आरोपी का मेडिकल जांच कराना अनिवार्य है। चक्रवातीय तूफान मिचोंग का राज्य के कई इलाकों में असर दिख रहा है। चक्रवात के कारण राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज सवेरे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल भी बारिश होने की संभावना है। वहीं 9 दिसंबर के बाद मौसम के साफ होने के आसार हैं। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से देहरादून में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हजारीबाग के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का परचम लहराया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के कीनूडीह गांव में आदिवासी महिलाओं के बीच सोहराय पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में मुस्कान हेम्ब्रम को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। रांची में पिछले दिनों आयोजित 31वीं बाल विज्ञान कांग्रेस में चतरा जिले का प्रतिनिधित्व करने वाली परियोजना बालिका उच्च विद्यालय हंटरगंज की छात्राओं को आज विद्यालय में सम्मानित किया गया। गढ़वा पुलिस ने 3 नाबालिग सहित 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 1 सिलेंडर, 1 मिक्सी, 1 एसी, 1 टीवी और 8 साड़ी समेत अन्य सामान बरामद किया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और हस्तशिल्प केंद्र रांची की ओर से आज लोहरदगा जिले के बरही स्थित केंद्रीय विद्यालय में 3 दिवसीय शिल्प प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यह कार्यक्रम 8 दिसंबर तक चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संगठित निवेश या फिर अंशकालिक कार्य आधारित रोजगार देने से जुड़ी धोखाधड़ी में शामिल 100 से अधिक वेबसाइटों की पहचान की है और उन्हें भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की पहल के अंतर्गत ब्लॉक कर दिया गया है। मंत्रालय की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस तरह की वेबसाइट आर्थिक अपराधों को बढ़ावा दे रही है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ये वेबसाइट विदेशी लोगों द्वारा संचालित की जा रही थी और धोखाधड़ी के लिए डिजिटल विज्ञापन, चैट मैसेंजर तथा गैर कानूनी माध्यमों का इस्तेमाल हो रहा था। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे ऐसे धोखेबाजों द्वारा इस्तेमाल किए गए फोन नंबरों और सोशल मीडिया हैंडल की जानकारी तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर साझा करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पारित। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा यह विधेयक उन लोगों को न्याय देने से संबंधित है जिनके प्रति अन्याय हुआ। मुख्यमंत्री ने सरायकेला में 344 करोड़ रुपए से अधिक की 232 योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का भी किया वितरण। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 15 दिसंबर से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इससे संबंधित प्रस्ताव को दी मंजूरी। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के विभिन्न पंचायतों में जारी। केंद्र की योजनाओं के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। लाभुकों ने साझा की बदलाव की कहानी। और चक्रवातीय तूफान मिचौंग का राज्य में दिख रहा असर। कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश। कल भी बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।